सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। कहा अपील के साथ लफ की गई दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लका दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा की थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला मौखर कर दिया। केस कब और कहां दायर करना है, बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान के दरमियान मुशावरत जारी। पीटीआई ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से अब तक फैसले की मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। खदशा है मुसद्दिका कॉपी न होने की सूरत में दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से भी मुशावरत का इम्कान। समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर कल पास हुआ है, इन्होंने इससे पहले जो ऑर्डर दिया है उसका भी ये कंट्राडिक्टरी है। लेकिन इंशाल्लाह तसल्ली रखे अदलिया इंटरवीन करेगी, हमारा निशान रिस्टोर होगा। हमारी पूरी जिद्दोजहद पार्टी के इंतखाबी निशान के लिए है। इलेक्शन कमीशन का फैसला तजादात पर मबनी है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे, मंगल तक सामने आ जाएगा कि फैसला कहां चैलेंज करना। आम इंतखाबात के लिए हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, डेप्यूटी स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है? आप कागज़ ले रहा हो और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। इस मासूम आदमी ने वो कमेटी चेयर की पढ़ के सुनाता आवाम को। ये मासूमियत। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करे मुल्क के साथ खेल खेले, साइफर लहरा कर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दे, 9 मई को सिक्योरिटी इदारों और फोर्सेस पर हमले करे, उसे मासूम कहा जा रहा है। जो 190 मिलियन पाउंड्स का बंद लिफाफा काबीना में लहरा कर रकम खा जाए, अरबों रुपए की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को डराए धमकाए, क्या वो मासूम है? पहले लाडले को आरटीएस के जरिए इख्तियार दिया गया, अब दोबारा नवाजने की कोशिश की जा रही है। साइफर ड्रामा पाकिस्तान की जग हसाई का बायस बना है। बानी पीटीआई को मासूम कहना 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती है। मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया, मुल्क की मैशत और सीपैक को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। पहले गुट्टू CU, अब मासूम कहा गया। कौम 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए फैसला सुनाएंगे। ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के एक सर बमोहर लिफाफा उसको उन्होंने हवा में लहराया। वजीर आजम फिल फॉर असेंबली तोड़ने की एडवाइस सदर अलवी साहब को भेज देते और सदर अलवी साहब उसको फौरी तौर पे तोड़ भी देते हैं। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है। बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन कर। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पर रूल ऑफ लॉ खत्म कर दें? लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के साइफर केस फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों से बड़ी रग़बत है। बंद लिफाफे पर 190 मिलियन पाउंड करप्शन की। बंद लिफाफा असम्बली में लहरा कर आइन तोड़ा, फिर असम्बली तहलील कर दी। कहा सियासी जमात कलअदम हो जाए तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान कैसे दे? सियासत के लिए साइफर लीक करने और जुलूसों में लहराने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। ज़ाती मकासद और इक़्तिदार के लिए अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। शर्जील मेमन का साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा साइफर ड्रामा करके मुल्क की सलामती को कम्प्रोमाइज़ किया गया। अगर किसी पार्टी का नाम निहाद लीडर बड़ा गलत काम करे तो क्या उस पर मुल्की क़वानीन का इतलाक़ नहीं होगा?
मुल्क में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठाकर एक जमात को इक़्तिदार में लाया गया, आज भी लाडलों को रिलीफ दिया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का अमल जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ कसूर के हल्का NA 132 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी जमा करवाए। कराची के हल्का NA 242 से भी शहबाज शरीफ के कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह से नामजदगी फॉर्म RO ऑफिस में जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी उनकी हमशीरा हजरा अफजल ने जमा करवाए हैं। चौधरी परवेज इलाही और मुनीस इलाही के कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला। साबिक वज़ीर आला की अहलिया कैसरा इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा शोहर और बेटा गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। खदशा है कि पुलिस सियासी बुनियादों पर कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं देगी। इस्तदा की कि अदालत कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत देने के साथ पुलिस को हिरासत करने से रोके। ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की? फोन कॉल्स के सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? क्या रासित पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। DGIB और DG FIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। FIA और IB को ऑडियो लीक शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 के हवाले से सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान MQM की वजाहत। कहा MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल इस हल्के से उम्मीदवार हैं। किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरें दुरुस्त नहीं। चौधरी परवेज इलाही दिल के आरसे में मुब्तला। अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। जेल ज़रा के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में एप्लीकेशन बना ली। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ और वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा किया। ऐप पर आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब होंगी। आज़मीन हज ऐप के जरिए रकम की अदायगी, दौरान हज मकामात के लाइव नक्शे और लोकेशन से खुद को आगाह रख सकेंगे। हुकाम को भी किसी शिकायत का जवाब देने में मदद मिलेगी।